बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम सामीन एंड नाज़रीन। नाज़रीन, आज यौम मजदूर है और उसके बावजूद कड़कती धूप में मजदूर बेचारे जो है ना वो गर्मी की शिद्दत में वो काम कर रहे हैं। जिनके लिए छुट्टी दी गई है उसको एंजॉय जो है ना आज के अशरफिया और अमीर लोग, ब्यूरोक्रेसी, वज़रा और जो अमीर तबका है या कारोबारी ज़रात है वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। नाज़रीन, यौम मई हर साल आता है, गुजर जाता है, लेकिन जो लोग बेचारे दो वक्त की रोटी को तरसते हैं उन्होंने तक वो भी अगर मार्केटें बंद हो तो उनको वो रोटी भी नसीब नहीं होती। यानी वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में यौम मई नाम का कोई दिन ना ही आए तो बेहतर है, ताकि शायद उनकी जो रोज़ की उन्होंने उजरत लेके अपने बाल बच्चों का पेट पालना है उस कम अज़ कम उसका तो वो मतलब उसको वो पूरा कर सकें। नाज़रीन, एक शख्स ने कहा था कि पाकिस्तानियों मैं तो बर्दाश्त कर दूंगा मगर आप नहीं। उसका कहना बिल्कुल बेजा साबित हुआ, क्योंकि हम एक कौम नहीं बल्कि एक बदतमीज और मुश्तिल हजूम है। हम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अब ये देखते हैं कि हमने किसका गला काटना है, कैसे अपनी जो है ना अखराजात पूरे करने हैं, अपनी शौक किस तरह पूरे करने हैं, अपनी याशी पूरे किस तरह पूरे करने हैं। वो लोग जो जाहिर है कि ये हुकूमत आपको पता है कि वोट कौम के वोट से तो नहीं आई, ये तो बनी बनाई 17 सीटों के साथ आई। उनके एक बहुत बड़े जो इंसान जो मौजूदा वजीर आजम उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो इंसान कौम के जो इंसान अखराजात पूरे करूंगा। उनके कपड़े तो नहीं बिके, लेकिन कौम जो था वो भूखी नंगी हो गई है। लोगों के पास दो वक्त का खाना भी नहीं है। आइंदा 3 माह में लोग खाने पीने के लिए एक दूसरे का गला कटेंगे, एक दूसरे की जाने लेंगे। महंगाई इतनी तेजी से ऊपर जा रही है। यानी आप ये देखें कि मतलब एक अरस्तु हैं जिनका नाम जो था ना वो मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने कल ये कहा, हुकूमत की बहुत ऊपर की सीट पे बैठे हुए हैं। तो चले बता भी देता हूँ कि सागडार साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात की है, बल्कि उनको सुनहरी रूप में लिखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दो लोग एक मोटरसाइकिल पर सफर करें तो पेट्रोल जो है ना 138 रुपये लीटर पड़ेगा, जो कि खत्ते में सबसे जो है ना सस्ता हो गया। यानी पाकिस्तान में सबसे सस्ता तेल है, 400 रुपये लीटर हो गया है। और ये देखें कि कल जो कैमरा ने जो भेजी थी हमें समरी वजीर आजम को, उन्होंने ये भी बताया कि जी वो मतलब वो मुबारकबादें दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 50 रुपये लीटर बढ़ाना है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं माने और उन्होंने जो था सिर्फ 6.5 रुपये जो था ना बढ़ा के उसको 400 रुपये लीटर कर दिया। ना से दो भी लोग में आपको बताया था कि 1,000 लीटर होना है। बिरयानी खाने वाली कौम उस पर जो है आराम से सोएगी, बाजे बजा के खुशियां मना के चले जी 400 रुपये हुआ भी 1,000 तो नहीं हुआ, लेकिन फिक्र ना करें, बहुत जल्द ये फिगर भी जो है आपकी जिंदगी में जो है जिंदगी में क्या अगले 2 से 3 महीने में आपको 1,000 रुपये लीटर आएगा। साइकिलें खरीदें, मोमबत्तियां जलाएं अपने घरों में, क्योंकि बिजली तो पहले महंगी हो रही है। बावजूद के हमारे पास सरप्लस बिजली होने के बावजूद लोड शेडिंग भी है, और हमारा जो है ना बिल जो है ना वो इस वक्त जो है ना 45,000 जो मेगावाट बिजली पड़ी हुई है उसके जो है हमें बिल अदा करने पड़ रहे हैं। और सुना ये भी है कि 174 रुपये यूनिट जो है ना बिजली IMF का दबाव है कि 174 रुपये यूनिट बिजली करें, ताकि आवाम को कम से कम जो है ना जो 200 या 300 मेगा अपना बिजली के यूनिट जलाता है उसको कम से कम जो है लाख रुपए का बिल आना चाहिए। आना भी चाहिए। कौम जो है ना 90% करप्ट है, 10% है वो बेचारे भूखे नंगे हैं, सड़कों पर सोते हैं, मांग के खाते हैं हमसायों से, और अस्पतालों की जो है ना लोग खैरात तकसीम कर रहे होते हैं वो लेके वो खा रहे होते हैं। बाकी 90% को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो लैंड क्रूजर भी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, पेट्रोल का भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है ना 3 छुट्टियां दी हुई हैं, उसमें वो जो है ना सैर तफरी करते हैं और याशियाँ करते हैं। होटल में जो है ना बैठने की जगह नहीं मिलती उनको बेचारों को। तो जिस बंदे ने कहा था, हम तो उनको ये कहते हैं कि चाचू आप अपने कपड़े ना बेचें, क्योंकि आपके कपड़े बहुत कीमती हैं। ये कौम का नसीब ही जो है ना वो रोना पीटना है। इनको जो है ना भूखा नंगी कौम को जो है ना मरने दें, खपने दें। पेट्रोल आप 1,000 रुपये लीटर भी कर लें, यकीन जाने कि ये कौम बाहर नहीं निकलेगी। ये लोग कभी भी सड़कों पर निकल के आपके खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अशद देख चुके हैं। मतलब 2-3 जमातों के साथ जो कुछ हुकूमत ने किया, जो जैसा जैसा उनके साथ प्यार मोहब्बत किया उन्होंने, वो चूंकि लोगों के जेहन में है। लोग इस वक्त शदीद गर्मी भी है और आगे जो सारा वबा भी आनी है। फिर ये है कि उसके अलावा जो सारा जंग भी मतलब शुरू होनी है।
मई के अंदर अंदर जो सारा पाकिस्तान और भारत की जंग भी है। अभी 3 या 4 दिन के बाद जो सारा अमेरिका भी जो सारा हमला करने जा रहा है। हमला तो उन्होंने कल चाइना पे भी किया है और ईरान पे भी किया है। अब मजीद वो हमले मतलब उन्होंने तेज करने हैं, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब उन्होंने पूरा करना है। इसराइल नहीं मान रहा, अमेरिका तो चाह रहा था कि वो जंग बंद कर दे क्योंकि उसकी मशीयत तबाह हो गई है, लेकिन उसके बावजूद जो सारा चूंकि वो इसराइल जो सारा उसका ले पालिक बेटा है, उसकी वो बात नेतन्याहू की मान के उसने फिर जो सारा आइंदा 3 से 4 दिन पे उसने ईरान पर हमला कर देना है। ये 100% बात है, और उस पर डेफिनेटली पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आ जाएगा। उस पर ग्रीन सिग्नल ट्रंप भी देता है पूरी दुनिया को, है तो वो खबीस आदमी है, लेकिन वो ग्रीन सिग्नल उसने भारत को भी दे दिया है। भारत अपनी जो सारा तोपखाना और जंगी जहाज ये वो सारा वो ले हैं, वो ट्राइयां भी कर रहे हैं। कभी कभार जो सारा वो छेड़खानी की, लेकिन कंट्रोल लाइन पर जो सारा मुसलसल गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। पाकिस्तान भी बराबर उनका जवाब दे रहा है, उनकी चौकियां भी तबाह हो रही हैं, सारा कुछ। लेकिन बहरहाल मई के अंदर जो सारा ये प्रेडिक्शन है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, और वो मदर वार होगी, तो एक आम जंग नहीं होगी। वो खा 3 महीने चले, लेकिन तबाही दोनों तरफ से बहुत ज्यादा होनी है। लेकिन जो ईरान और अमेरिका की है, वो तो हो सकता है कि ये आज रात को ज़्यादा चांस है कि आज रात को जो सारा वो एटमी हथियार जो सारा अमेरिका इस्तेमाल करे, और उनकी कोशिश है कि ईरान को जो सारा, क्योंकि ईरान जो सारा बहादुर कौम भी है, डट के खड़ा है, उसको वो खत्म करने के लिए जो सारा। लेकिन खाली ईरान खत्म नहीं होगा, उसके साथ साथ जो सारा अरब रियासतें भी खत्म हो जाएंगी। जो जो इस वक्त मतलब उनकी कोशिश थी कफार को, मुसलमानों को लड़ाने के लिए, वो सबसे ज्यादा यूएई ने पूरी की है। और यूएई ने जितने पाकिस्तानी वहां पर मुलाजमीन थे, उनको जो सारा वो 2 रोज के अंदर सबको फारग कर दिया है। उनकी तनख्वाहें भी रोक ली हैं, वो भी उनको नहीं दी। और यकीन करें कि लाइनें लगी हुई हैं लोगों को, मतलब 4-4, 5-5 गुना ज्यादा वो टिकट लेके तो अपने अपने ममालिक में वापस जा रहे हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तानी है। इंडियंस को तो कम निकाला है, लेकिन अंदाजे के मुताबिक जो है 10 लाख पाकिस्तानी थे, जिनको जो सारा कल रात को उन्होंने फारग कर दिया। नाज़रीन, आइंदा होना क्या है ये तो खुदा की ज़ात में तो जानती है, हमें तो उसका पता नहीं है। हमें भी ज़ाहिर है जो तज्ज़िये आते हैं, जो हमें अखबारात, टीवी चैनल बताते हैं, या टैरो कार्ड रीडर्स जो सारा बताते हैं, वो वही जो सारा हम आपके साथ शेयर करते हैं कि आने वाला वक्त जो सारा बहुत जो सारा खतरनाक है। और अभी से फिर आपको बार बार रोजाना हम कहते हैं, स्काई न्यूज़ आपको बार बार अलर्ट कर रहा है कि आप खुदा के लिए 6 माह का राशन 3 माह का राशन जो सारा वो साफ पानी अपने घर में जो सारा करके रखें। सोना चांदी काम नहीं आना। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको भूख से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए अद्वियात का ज़ख़ीरा करें, साफ पानी का ज़ख़ीरा करें, और कम से कम नहीं तो दाल चावल आटा वगैरह इतना रख लें कि आइंदा जो आने वाले मतलब महीने हैं 3, ये इसमें इससे आप निकलें, क्योंकि उसमें वबाएँ भी आनी है, इससे काफ़ी ज़्यादा हलाकतों का खदशा भी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो सारा पाकिस्तान को रहम करे, और इसहाक़ जैसे सुकरात, बुकरात, रसूल जैसे लोग हैं, जो मतलब कहते हैं कि जो अगर पाकिस्तान में पेट्रोल सबसे कम सस्ता है, पाकिस्तान सबसे मतलब जिसमें महंगाई नहीं है, तो वो कहते हैं 2 लोग अगर सफ़र करें तो एक बंदे के हिस्से जो सारा 138 रुपये लीटर, 138 रुपये जो सारा लीटर पेट्रोल पड़ता है। तो यकीनन क्योंकि उनका दिमाग मतलब जीनियस लोग हैं, वो पता। हम और आप क्या हैं, हमें तो पता ही कुछ नहीं है, ना हमें साख्ता का पता है, ना हमें पता है। हमें तो पता है कि सुबह दिन चढ़ना है, किस तरीके से जो है मजदूरी करनी है, और किस तरीके से 2 की रोटी करनी है। वो भी लोगों ने इस वक्त जो लोग हैं, उन्होंने 2 की बजाय 1 वक्त को जो सारा खाने को तरजीह देना शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर है कि वो खर्चे उनसे पूरे नहीं होते हैं। बच्चों को स्कूलों में जो उन्होंने उठा लिया है, लेकिन आने वाला वक्त खासतौर पर 2026 को, आज से 10 साल पहले लोगों ने प्रेडिक्शन करनी शुरू कर दी थी कि जगत का साल होगा, सैलाब का होगा, जल्जलों का साल होगा, और इसमें हलाकतें जो था ना वो आधी दुनिया से खत्म हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि वो जो था ना जो उन्होंने प्रेडिक्शन की है वो सही हो। लेकिन जो हमें मजदूर है, चूँकि हम भी मजदूर हैं, लेकिन बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि हम भी कमा के लेके जाएंगे तो अपने बच्चों का जो था ना वो एक वक्त का जो है खाना वो पूरा कर सकेंगे। बहरहाल मजदूरों के साथ हमें हमदर्दी है, स्काई न्यूज़ को हमदर्दी है। नाज़रीन, जो कुछ हमारे पास अभी तक था वो आपके साथ शेयर किया। ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपके पास इतना वक्त है कि आप हमें सुने, ना हमारे पास ना कोई ज़्यादा होता है कि हम इतना ज़्यादा बोले। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।